खबर राजधानी रायपुर से, जहां ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 3 नई एफआईआर दर्ज की हैं। जहां आपको बता दें, निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से, जहां ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 3 नई एफआईआर दर्ज की है। निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की धाराओं में ये मामले दर्ज किए गए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज हुए हैं। तीनों के खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। ये बड़ी खबर, जहां ईओडब्ल्यू और एसीबी ने 3 नई एफआईआर दर्ज की हैं। निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और सौम्या चौरसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की धाराओं में ये मामले दर्ज किए गए हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज हुए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा कर लेते हैं। अविनाश, ईओडब्ल्यू और एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां 3 नई एफआईआर भी दर्ज हुई है। बिल्कुल, एसीबी की एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें 3 नए एफआईआर दर्ज किए गए हैं। इसमें निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और निलंबित अधिकारी है सौम्या चौरसिया, इनके खिलाफ जो है एफआईआर एसीबी ने दर्ज की है। और पूरा एफआईआर है, उसके हिसाब से ये जानकारी है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की धारा इस एफआईआर में लगाई गई है, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत ये पूरे मामले जो हैं दर्ज किए गए हैं। और तीनों के खिलाफ जो है अलग अलग मामले जो हैं दर्ज किए गए हैं, जिसमें सौम्या चौरसिया के परिवार के नाम पर 9 करोड़ 20 लाख रुपए की 29 अचल संपत्ति होने की पुष्टि ईओडब्ल्यू ने की थी। वहीं वर्ष 2021 से 2022 के बीच जो संपत्ति खरीदी गई थी, तो इन तमाम मामलों पर जो है आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी ने नई एफआईआर दर्ज की है तीनों के नाम पर, जिसमें आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई और राज्य की प्रशासनिक सेवा की अधिकारी, निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया, इन तीनों के नाम पर एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। जी बिल्कुल अविनाश, अब किस तरीके से आगे कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और क्या एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से एसीबी और ईओडब्ल्यू जो है लगातार कोल घोटाले मामले में तो जांच कर ही रही थी। वहीं अब अचल संपत्तियों पर भी नजर जो है बनाई गई थी, और इसके बाद से फिर अब अचल संपत्तियों को लेकर जो है आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें अलग अलग तीनों के नाम पर जो है कहां कहां पर संपत्ति बनाई गई है, कैसे उस पैसे का उपयोग किया गया है, इन तमाम मसलों पर पूरे तरीके से जांच होगी। जांच होने के बाद भी यह भी हो सकता है कि जिस अचल संपत्ति के माध्यम से जो है जहां पर इन्वेस्टमेंट किया गया होगा, चाहे मकान हो चाहे जमीन हो, ऐसे स्थानों को जो है, ऐसे संपत्तियों को एसीबी जो है सीलबंद की कार्रवाई भी कर सकती है और जब्ती भी बना सकती है। तो कहीं ना कहीं एक भारी गाज गिरते हुए तीनों अधिकारियों पर जो है, निलंबित अधिकारियों पर ये नजर आ रहा है। और एसीबी ने पूरे तरीके से जिन जिन मामलों पर एफआईआर दर्ज किया है उसकी पूरी हमने यहाँ पर आईएएस रानू साहू पर वर्ष 2015 से 2022 तक करीब 4 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति अपने नाम खरीदने, परिवार के सदस्यों के नाम खरीदने का आरोप लगाया है। जबकि उनकी सेवा में आने के बाद 2022 तक का कुल वेतन उनका 92 लाख बताया जा रहा है और संपत्ति जो है 4 करोड़ नजर आ रही। तो ऐसे जांच और तथ्यों के आधार पर जो है एसीबी ने आरोप लगाए हैं और पूरे मामले में अब जो है तीनों के नाम पर जो है एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। जी बिल्कुल अविनाश, तो बड़ी कार्रवाई और भी अन्य खुलासे होने की उम्मीद, नजर बनाए रखेगा। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।